सीतापुर संसदीय सीट पर इस बार 35 साल के बाद कांग्रेस यहां पर जीतने जा रही है और राकेश राठौर जीत के करीब पहुंच चुके हैं। और शुरू से जब इन्होंने बढ़त बनाई तो आखिर तक जो है बढ़त बनाए ही रखी। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी, आज का दिन आप क्या कहेंगे जब आपकी जीत सुनिश्चित हो रही है तो पहला आपका काम क्या होगा? देखिए, सबका आभार धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन लोगों ने मुझको चुनाव लड़ाया, मुझको यहाँ तक पहुँचाया, उन सभी समस्त सम्मानित साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी इष्ट मित्रों का, परिजनों का, सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय अजय राय जी का, हमारे प्रदेश प्रभारी जी का, आदरणीय अविनाश पांडे जी का, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का, और यहाँ के भी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की जो जिला पार्टी है, उन सब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि उन्होंने हमको इस जीत में मेरे लिए रास्ता सुगम बनाया। सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। बतौर सांसद हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। अब जब आप सांसद बनने जा रहे हैं तो आपका पहली प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? देखें, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और पड़ोस के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में देखें तो सीतापुर को देख के शर्म आती है। 20 साल में कोई उल्लेखनीय कार्य यहाँ नहीं हुआ, तो प्रयास यही करूँगा। सारी चीज़ों को तो मैं चुनौती समझ के ले रहा हूँ। जिस तरीके से जनता ने मेरा चुनाव लड़ा और अपार बहुमत से यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है। जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं एक प्रतिनिधि से, लोगों की आवश्यकताएँ, अपेक्षाएँ, उन सब पे उतरने का, खरा उतरने का प्रयास करूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे भी बड़ा काम होगा और मैं अपने कार्यकाल में कर चुका हूँ। और इसी तरीके से माफियाओं का, भू माफिया हैं, मेरे यहाँ गल्ला माफिया है और ब्लॉकों के दलाल हैं, सारे ब्लॉकों पे दलाल हैं। 30-32% कमीशन ले रहे हैं, लूट रहे हैं। खैराबाद ब्लॉक पे तो एक माफिया है, वो उसका लौंडा अभी काउंटिंग में दिखा था, बाद में भाग गया। तो वो उसका लौंडा तो इतना पैसा, कुछ संपत्ति लूट रहा खैराबाद ब्लॉक में। ऐसा लग रहा है कि उसके बाप की कोई प्लाटिंग है खैराबाद ब्लॉक। तो इनके खिलाफ बड़ा काम करूँगा और मैं जल्द ही इनके ऊपर CBI तक की इंक्वायरी सेटअप कराऊंगा। लिखूंगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि इनके पुश्ते दर पुश्ते सरकारी पैसा, लोगों का, गरीबों का पैसा लूटने से तौबा करें। अब माफियाओं की बात कर रहे हैं, गल्ला माफियाओं की बात कर रहे हैं और तमाम माफियाओं की सूची, ऐसे कितने माफिया होंगे जिनको लेकर आपका एक्शन रहेगा? ये एक दो को गिरा दो, बाकी सब भरभरा के गिर जाते हैं। इनमें कोई दम थोड़ी है। पीछे तो 4 को जेल भिजवाया और बार बार भिजवाया, तो फिर बाकी बिल ढूंढ लिए, बिल में चले गए। तो इनमें दम कितना है? तो ये 2-4 जहाँ जेल काटे, जेल कहाँ ये काट पाएंगे? जेल की गर्मी कहाँ बर्दाश्त हो पाएगी? अभी तो ऐश कर रहे हैं। तो इनको जहाँ 2-4 जेल गए, और आमिर भाई का पड़ोसी तो पहले जाएगा, खैराबाद वाला। ये जहाँ जेल गए और जो गरीबों का ज़मीनें लूटी हैं, जो ब्लॉक का पैसा लूटा है, तो बस बाकी सब वैसे भी नतमस्तक हो जाएंगे। नाम नहीं लेंगे? नाम नहीं? सुंदरकांड का पाठ करने लगेंगे। नाम लेंगे? नाम अब सूची बनाऊंगा तो आपको मैं एक कापी जरूर भेजूंगा, व्हाट्सएप भेजूंगा। तय कर लिया है कि हाँ, आप? पक्का पक्का पक्का, पहला लक्ष्य। अच्छा राकेश जी, ये बताइए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वसूलों को लेकर आपने उसको ठुकरा दिया था, लगा आपको वो कदम जब आपने उठाया वो सही था, आज सांसद बन गए? बिल्कुल, एक दिन बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, ना कोई दिखावा है, ना झूठ है, ना बढ़ा चढ़ा के। मुझको बहुत खुशी होती है जब मुझको कभी कभार अपने पिछले उसको याद आती है, तो मुझको बड़ी खुशी होती है। मुझको लगता है कि मैंने आत्मा की आवाज़ पे ये बात उठाई है और मेरी आत्मा खुश है। मैं अपने बच्चे के सामने खड़ा होकर कह सकता हूँ कि बेटा, जब आपके साथ अन्याय था, जब आपके भविष्य के साथ देश में खिलवाड़ हो रहा था, तो मैंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए भरसक प्रयास किया। तो अब लगता है आपको एज ए सांसद रहते हुए सीतापुर का कायाकल्प होगा, कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदला हुआ दिखाई पड़ेगा, बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। हम साल भर का समय आपसे मांग रहे हैं, साल भर के अंदर आपको अमूल चूल परिवर्तन दिखने लगेगा। ये तो लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है। हम कोई अपने घर से थोड़ी कराता है, कोई नहीं कराता, ना हम कराएंगे ना पूर्व वाले करा रहे थे। लेकिन इंटरेस्ट किस चीज़ में है? पूर्व वालों का इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट था कि हमारे महाविद्यालय कितने खुल जाएँ, फार्मेसी कॉलेज कितने खुल जाएँ, यूनिवर्सिटी कितनी खुल जाए, इंस्टीट्यूट कितने खुल जाएँ, कितनी अकूत संपत्ति कमा लें। मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा। मैं भी तो सत्ता में रहा। अकूत संपत्ति कमाने का अगर होता तो उस समय मुंह को बंद रखता।
तो ये लक्ष्य नहीं रहा। लक्ष्य रहा लोगों का जीवन कितना सुगम हो, उनके लिए हम कितना बेहतर व्यवस्था कर सकें, कितना बेहतर उनके लिए संघर्ष कर सकें, वही हमने किया है। ये चुनाव आप कह रहे थे जनता लड़ी है, जहाँ पर 12 हेलीकॉप्टर आ रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह आ रहे हों, योगी आ रहे हों, 3 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहाँ पर राकेश राठौर चुनाव जीत लेते हैं, वो भी 4 बार के सांसद से। इसका श्रेय किसे देंगे और कारण क्या मानते हैं? लोग मन बना चुके थे। मेरा जो पीछे का संघर्ष था, लोग उसके ऊपर मन बना चुके थे, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो घोषणाएं थी उसके ऊपर लोगों ने मन बना लिया था। किसान का कर्जा माफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा था, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी तरीके के अखिलेश जी ने भी आटा डाटा फ्री और बहुत सी योजनाएं इस पर उन्होंने लोगों के बीच कहा। तो ये भी बड़े मुद्दे थे, लोगों के ये घर कर गए थे, और लोग अपने आप में कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ रहे थे। एक चीज़ और निकल करके आ रही कि राकेश राठौर व्यवहार अपना और बढ़िया करेंगे, बदलेंगे, या इसी व्यवहार में रहेंगे? अच्छा, मेरा व्यवहार खराब होता है। डरते हैं लोग थोड़ा सा हिचकते हैं लोग, कब क्या कह दें, कब क्या बोल दें, तो ये कुछ बदलाव लाएंगे या ऐसे ही रहेंगे? देखें, पूरा चुनाव, मेरा पूरा जीवन और राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन सब आम लोगों के बीच का रहा है। मेरे मित्र गरीब लोग रहे। मैं एक घटना बता दूं, 2018 में मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। आप भी उसमें आमंत्रित थे, आप भी आए थे, मेरा सम्मान बढ़ा था। मैंने एक जैसा कार्ड छपाया था, एक जैसा खाना था, लेकिन उस दिन में 50 ऐसे लोगों के पैर छुए थे जिनके पैरों में हवाई चप्पल थी। मेरे 2 तरीके की ज़िंदगी नहीं, ना मैं जीना चाहता जीता हूँ, ना जीने पसंद करता हूँ। पैर मोदी जी भी छूते हैं सफाई कर्मचारियों? नहीं, वो 2 तरीके की ज़िंदगी है, 2 तरीके की ज़िंदगी है। मैं एक तरह की ज़िंदगी जीता हूँ, एक ही तरीके का आचरण रखता हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो आईने की तरह बिल्कुल साफ़ है। मैं भावना से, दिल से किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, और उन लोगों के खिलाफ़ हूँ जिनके खिलाफ़ होना चाहिए। माफियाओं के खिलाफ़ हूँ, दबंगों के खिलाफ़ हूँ, गल्ला माफियाओं के खिलाफ़ हूँ। अब मेरे यहाँ गन्ना माफिया हैं, क्या करूँ, आरती उतारूँ? अरे पुदीना माफिया, गन्ना माफिया, धनिया माफिया, भला बताओ, उर्वरा है सीतापुर। मेरे यहाँ जब मैं विधायक बना तो जवाहरपुर चीनी फैक्ट्री पे गन्ना माफियाओं का कब्जा, सूचीबद्ध गन्ना माफिया आज भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं, और जितने गन्ना माफिया थे सारे के सारे भाजपा का झंडा लगा लिए। तो मतलब कमाल की बात है, गन्ना माफिया भाजपा के झंडे में। तो अगर इनके खिलाफ़ कार्रवाई करता हूँ, इनके खिलाफ़ अगर बोलता हूँ, तो क्या गलत है? इनके खिलाफ़ तो बोलने के लिए हम लोग बने हैं, लोग हमको आदेश देते हैं, जनता आदेश देती कि इनके खिलाफ़ बोलो, कार्रवाई करो। तो जनता का आदेश सर्वोपरि है, नहीं सर्वोपरि है? बिल्कुल सर्वोपरि है, लेकिन कहते हैं जितने आप नरम हैं उतने आप गरम हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए ना, अलग अलग लोगों के लिए। अच्छे लोगों के लिए नहीं कभी रहेंगे, पक्का है? हाँ, 100%। कोई एक आदमी कह दे नहीं, आज हम इसलिए कहला लेना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ बहुत लोग जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो कुछ लोगों के रहता है कि वो गर्म हो जाते हैं, तो फिर मजबूरी में कटने लगते हैं। नहीं, कोई अपना निजी स्वार्थ रहा होगा, या हो सकता हमसे कहीं कोई भूल हुई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, आप ये बड़ी बात कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी की भावना को अकारण ठेस पहुँचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक चीज़ आपसे हमने सवाल किया था कि रा नाम वाले यहाँ बहुत सारे सांसद और विधायक बने हैं। हमने राजेंद्र गुप्ता से लेकर आपके राकेश राठौर गुरु से लेकर और राधे श्याम से लेकर रामगोपाल मिश्रा, राकेश सिंह, तमाम। अब इस बार आपने कहा था हमारे में तो 2 रार लगती हैं और हम भारी पड़ेंगे। जी, 2 राह हैं, हम उन पे भारी पड़ के भी दिखा दिए। देखें, हम राशियों के खेल में भी ठीक है। अभी मेरा वक्त खराब था 2 साल का, और मैं ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। वक्त खराब था या पार्टी गलत चयन की? नहीं, पार्टी नहीं, उन्हीं पार्टी ने तो हमको जगह दे दी। उसी पार्टी ने तो जगह दी है, सीट तो उसी पार्टी ने छोड़ा, उन्हीं अखिलेश जी ने छोड़ा, कह के छोड़ा। नहीं, मेरा सवाल दूसरी तरफ था। जब वक्त खराब था, जब भाजपा में गए थे, वो गलत पार्टी थी, सही थी? नहीं, पार्टी नहीं गलत होती। देखिए, पार्टी सही गलत नहीं है पंकज जी। एक बार बहुजन टीवी वालों ने मेरा लाइव इंटरव्यू किया 2018 में, तो हमसे पूछ रहे थे, वो महिला एंकर थी, हमसे पूछने लगी कि विधायक जी आप भारतीय जनता पार्टी से चुने गए और भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध करते हैं, क्या दल बदल लेंगे? हम कहें बिल्कुल बदल लेंगे। तो कहा किस दल में जाएंगे? हम कहें बेहतर वाला आप बता दीजिए। तो वो फिर चुप रहे। हमने कहा नहीं, बेहतर वाला आप बताइए, उसी में चला जाऊँगा। तो नहीं बता पाए। हम बेहतर दल की बात नहीं करते, हमने पसंद का दल नहीं चुना था, लेकिन पसंद की बात तो की थी।
प्राथमिकता तो यही कि हम लोगों की पसंद की बात करें, तो हमने लोगों की पसंद की बात की थी, जो पहली प्राथमिकता है। दल अगर कह दे कि लोग त्राही कर रहे हैं, आज जानवर लोगों को उठा उठा के पटक रहे हैं, आवारा पशु, किसान को अपनी फसल बचाना मुश्किल है। अब कोई कहे आँखों पे पट्टी बांध लें, हम इनकी जिंदाबाद बोलें, कैसे बोलें? हम नदी के ऊपर मिले मुख्यमंत्री से नदी को लेके, और हमसे डीएम महोदय ने कहा था कि वहाँ पे वो ड्रेजिंग मशीन खड़ी है फालतू की, ले लीजिए। और ड्रेजिंग मशीन देने में उनको तकलीफ़ होने लगी कि कहीं लोकप्रियता ना बढ़ जाए, तो फिर तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़ाई बढ़नी थी, तो वही लड़ाई लड़ता रहा। अच्छा, जिस दिन टिकट हुआ था उस दिन तय हो गया था कि आप ही जनप्रतिनिधि, आपके मन में क्या आता था? देखिए, हमसे लगभग ये मान के चलिए कि 5 महीना पहले हमसे यहाँ के हमारे नेतृत्व ने कह दिया था कि आप तैयारी करिए, और ये भी इशारे में कह दिया था कि धौरारा लखीमपुर सीट मेरे पास रहेगी। मैं लगभग 4 महीने धौरारा में रहा, प्रयास करता रहा। फिर अचानक अखिलेश जी ने धौरारा सीट घोषित कर दी, तो फिर मेरी अखिलेश जी से बात हुई, तो उनका आप सीतापुर लड़ लीजिए। और फिर वो उसी समय हमसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सीतापुर लड़ लीजिए। और बीच में अब यहाँ जो अभी गुजर के गए हैं, निकल के गए हैं, वो दूसरे दलों के टिकटें दिलाने और देने और बदलाने में बड़ा एक्सपर्ट। गुजर के गए कौन? अभी मतलब इधर से रास्ते से गुजर के जो गए रास्ते जो गुजरे हैं, तो टिकट बदलाने में बड़ा माहिर थे। उन्होंने कुछ खेल खेला, अचानक एक नाम आ गया, लेकिन बाद में स्थितियाँ साफ थी। तब भी हमको मालूम था कि चुनाव हम ही को लड़ना है। महेंद्र भैया बैठे और लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे, हमारा मनोबल नहीं गिरा। हमको मालूम था 1-2 दिन में नाम बदल जाएगा, और राहुल जी के हस्तक्षेप से यहाँ पे मेरा नाम आया है। हम उन सब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, राकेश राठौर जो हर एक साफगोई के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ भी बड़ी साफगोई से बातचीत कर रहे हैं। और मेरी जब बातचीत आपसे 2 दिन पहले हुई थी, आपने एक बात कही थी, जो विपक्ष का नेता होता प्रत्याशी, वो कोई नहीं शायद कह रहा था कि निष्पक्ष मतगणना होगी। आपने कहा था कि निष्पक्ष मतगणना होगी। हाँ, बिल्कुल। आज भी हमको ये मालूम है। मैं मतलब प्रशंसा के तरह कहना चाहूँगा, मैंने 2 बार जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया इस पूरे दरमियान, और दोनों बार जिलाधिकारी महोदय मुझको जानकारी मिली कि स्वयं चल के वो स्ट्रांग रूम को देखने आए। तो जो अपने पद पे रह के इतनी तत्परता के साथ और इतना सजग हों, तो उनके रहते अन्याय की उम्मीद ही नहीं थी। और हमको नहीं लगता कि एक वोट की भी हेरा फेरी हुई है कहीं, पूरा निष्पक्ष न्याय हुआ है। एक बात और बड़ी साफगोई से कह रहे थे कि मुझे बहुत कम समय मिला, हम पूरी लोकसभा क्षेत्र में नहीं घूम पाए, लेकिन जनता ने आपका चुनाव लड़ा और आप जीतेंगे। मैं यह 20 दिन का समय मेरे पास था, और 20 दिन के समय के अंदर 3000 के ऊपर गांव थे, तमाम नगर पालिका परिषद थी, तमाम पंचायत थी। तो तमाम इतने क्षेत्र में 20 दिन में जाना संभव नहीं हो सकता था। तो लोगों ने चुनाव लड़ा, और हमसे लोग आके बताते थे कि भैया वो हमारे उधर की 20 पोलिंग आप जीत रहे हैं, और सब लोग लड़ रहे थे चुनाव, स्वयं अपने आप में लड़ रहे थे। राजेश वर्मा जी आपको, जी बिल्कुल, राजेश जी आपको शिष्य बता रहे थे कि वो पार्टी में लाए थे राजेश वर्मा। हम कल तो आपका जो परसों तो आपको जवाब दिया इसका कि कौन किसका शिष्य है। मैं तो नहीं कह सकता, ये बात मैं कभी नहीं कहूँगा। वो मेरे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, और सम्मान हम लोग करते हैं उनका, ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन ये बात उन्होंने गलत कहा कि मैं उनका शिष्य रहा। हाँ, साथी जरूर थे, समर्थक थे हम उनके। और रही बात वो पार्टी में लाने की, तो दिल पे हाथ रख के पुनः आपसे कह रहा हूँ, एक बार पूछ लें कि पार्टी में वो हमको लाए थे या राजनीति में हम उनको पुनर्स्थापित किए थे। जब ये राजनीतिक नेपथ्य में थे, बियावान में थे, उस समय हम ही जा के हिम्मत बढ़ाते थे इनकी। ये महेंद्र भाई गवाह हैं, जा के हिम्मत बढ़ाते थे कि भाई साहब आप आओ क्षेत्र में। और तो ये बात ठीक नहीं, उचित नहीं कि वो अच्छा गुरु मान लें, या तो परंपरा लोग अपने आप को गुरु कहने लगते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं। अब वो जो वाकई में गुरु है राकेश राठौर गुरु, वो काहे के हैं, हम ये नहीं समझ पाए क्या पढ़ाते हैं। मतलब हिंदी में अगर हाँ हिंदी में लिख दें तो मैं मान लूँ किसी चीज़ के गुरु जरूर रहेंगे। हिंदी में हिंदी लिख दें, इंग्लिश में तो कहूँगा नहीं कि केमिस्ट्री लिख दें, मैथमेटिक्स लिख दें, लेकिन हिंदी में अगर हिंदी लिख दें
तो मैं मानूं कि किसी चीज़ के गुरु जरूर रहे होंगे। पूरे चुनाव में आपने एक बात बहुत जोरदार ढंग से कही, वो कही ये कि 20 सालों में सांसद ने कुछ नहीं किया। अब आपने जब मत लिया है तो 20 साल में हमारे सीतापुर को, जो राजधानी से करीब में है, उसको कहाँ ले जाना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन दिखे। लोग जब सीतापुर आएँ तो उनके मुंह से वाह निकले, लोग कहें कि हाँ ये परिवर्तित सीतापुर है, लोगों ने बदला है। हरदोई चले जाइए आपको हरदोई बदला हुआ दिखाई पड़े। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हरदोई के लोग बड़े हंसी के पात्र बना के उड़ाते थे, हरदोई का नाम ही लोग बड़े हंसी से लेते थे। आज वो हरदोई बदल गया। अभी परसों में आ रहा था मैं भाई के साथ, उधर से झांसी से लौट रहा था, तो हरदोई से लखनऊ तक का हाईवे बना है नॉन स्टॉप, कि हरदोई से चढ़ेंगे आप एक्सप्रेस वे पे, कोई कट नहीं, सीधे लखनऊ उतरेंगे। और सीतापुर में जो डिवाइडर टूट गया उसकी मरम्मत नहीं हुई, तो ये सीतापुर बहुत पिछड़ा हुआ है। हम इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। ठीक है जी, आखिरी सवाल फिर वहीं पे आता है, आखिरी सवाल मेरा वही आता है, स्वभाव ऐसे रखेंगे? हाँ, इसी तरीके से लोगों के लिए मैं उनका भाई हूँ और दुश्मनों के लिए मैं उनका दुश्मन हूँ, तो उसी तरीके। हाँ, देखिए राकेश राठौर जो बराबर ये कह रहे हैं और भविष्य के सांसद हैं, बस कुछ ही देर बाद रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे में आपका कहना है कि सीतापुर में बहुत अमूलचूल परिवर्तन करेंगे और साथ में स्वभाव के लिए एक बड़ी बात कही कि दोस्तों के लिए स्वभाव ऐसा रहेगा और दुश्मनों के लिए स्वभाव वैसा रहेगा। एक सूची बनाई है आपने, हर सांसद जो नवनिर्वाचित सांसद होता है उसकी प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन राकेश राठौर की जो प्राथमिकता है वो माफियाओं की सूची रहेगी और वो माफिया खबरदार हो जाएं जिनकी सूची आपने बना ली है। अब आगे देखना होगा कि नवनिर्वाचित सांसद किन माफियाओं की खबर लेने वाले हैं। राकेश राठौर जिंदाबाद, सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।